तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से मैं लेके आ चुका हूँ हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर नंबर 4 के सेमेस्टर 4, जिसका नाम है यह दीप अकेला। और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है। तो जिनका जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो हिंदी इलेक्टिव रखे हैं, वह इस वीडियो को देख ले, क्योंकि आज मैं यह दीप अकेला से 20 MCQs लेकर आया हूँ जो VBI है। और जिसने 1, 2 और 3 सेमेस्टर नहीं देखा है, जाके देख ले, जो इस चैनल पर अपलोड है। और उससे भी VBI प्रश्न आएंगे जो जैक एग्ज़ाम, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न उठाता हूँ वो जैक एग्ज़ाम से ही होते हैं और VBI होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। उससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न करा कि यह दीप अकेला के कविता के कवि कौन है। तो इसके कवि ऑप्शन नंबर सी अज्ञा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि यह दीप अकेला कविता के मुख्य भाव क्या है। तो वह है व्यक्तिवाद और सामूहिकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 का सी। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो वह व्यक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि दीप को प्रकृति के दे दो का क्या अर्थ है। तो उसका है समाज से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यह दीप अकेला किस काव्य धारा से संबंधित है। तो वह है प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद से संबंधित है। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कविता की प्रकृति किसका प्रतीक है। तो वह है समाज का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंकित किसका प्रतीक है। तो वह समाज का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दीप में कौन सा गुण बताया गया है। तो दीप में जलने का शक्ति का गुण बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि कवि का संदेश क्या है। तो कवि का संदेश है व्यक्ति का समाज के लिए संपन्न। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 का सी। 9वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आज्ञा का पूरा नाम क्या है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए शिचानंद हीरानंद वास्तवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ए। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सने भरा द्वीप का क्या अर्थ है। तो सने भरा द्वीप का अर्थ है प्रेम से भरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कविता में दीप किसके लिए जलता है। तो वह समाज के लिए जलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 11 का बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि यह दीप अकेला कविता के किस पुस्तक से ली गई है। तो वह तार संपर्तक पुस्तक से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कविता में व्यक्ति को क्या कहना चाहिए। तो समाज के साथ जुड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो समाज के साथ जुड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दीप का प्रकाश किसके प्रतीक है। तो वह है ज्ञान और चेतना का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यह VBI क्वेश्चन है। बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कविता में किस भावना का विरोध किया गया है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अहंकार और अलगाव। अलंकार और अलगाव का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सी। 16 का क्या कह रहा है। 16 का ये अकेला दीप की स्थिति को दर्शाता है। तो वह व्यक्तिवाद और स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कवि के अनुसार दीप की सच्चाई सार्थक कब है। तो उसका जब वह पंक्ति से शामिल हो, जब वह एक पंक्ति में रहेगा, उससे शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब दीप एक साथ शामिल रहता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है यह दीप अकेला कविता की किस भाषा शैली से लिया गया है। तो वह सरल और प्रतीकात्मक शैली से लिया गया। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक शैली से लिया गया है। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कविता में किस का संदेश क्या देता है। कविता में दीप का संदेश क्या देता है। तो वह त्याग और संपन्न। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों कि यह दीप अकेला कविता के प्रमुख मूल्य क्या है। तो वह है सहयोग और सामाजिक चेतना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोग को 20 प्रश्न मैंने करवा दिया है और आप लोग फिर से एक बार 20 प्रश्नों को देख लें। और इस 20 प्रश्नों से 2 से 3 प्रश्न आएंगे जो जैक एग्जाम में भिड़ेंगे। तो आप लोग याद करके जाना और एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि
कुछ दिनों से इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आएंगे और अभी आते ही रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। और आज है इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम, तो जिसना कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं आज बताएंगे कि इंग्लिश कोर में कितना नंबर आया सबका। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।